बच्चों तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको कुछ ऐसे 5 प्रश्न कराने वाले हैं जो हमारी नवोदय की प्रवेश परीक्षा में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे इस टाइम नवोदय की तैयारी चल रही है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आंसर ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों क्या है, देखो 3 से शुरू हो रही है, ये 6 से शुरू हो रही है और ये भी 6 से है और ये भी 3 से शुरू है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक की खास बात मैं आपको बता दूं कि इस बुक में 9 सॉल्व पेपर यानी कि सन 2014 से लेकर सन 2021 तक जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर हुए हैं उन सभी का हल प्रश्न पत्र आपको इस किताब में मिल जाएगा। न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित सिलेबस आपको इस किताब में मिल जाएगा और 6 प्रैक्टिस सेट फ्री में आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रखी है, आप वहां से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिन्हें सॉल्व करके आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप इस बुक को जल्दी से जल्दी खरीदें और दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट की और गाइड की। तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के जरिए आप इन्हें खरीद सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जल्दी से जल्दी इन्हें ऑर्डर करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। सबसे बड़ी संख्या अगर हमें देखनी है तो जो 10,000 का जो अंक है उस पे सबसे बड़ा डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी तो हमारा कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी और सी बचा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 64,398, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 68,439। तो बच्चों ये जो 10,000 का जो अंक है वो तो हमारा सेम है, तो इससे तो हम रिजल्ट निकाल नहीं सकते। अब हम क्या देखेंगे, इससे जस्ट आगे वाली संख्या है उसे देखेंगे। तो इसमें है 4 और इसमें है 8। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो 8 होता है वो 4 से बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी संख्या अभाज्य है। इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जो हमारी या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। 1 और स्वयं के अलावा कोई तीसरा उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है 25। ठीक है बच्चों, ये 1 से विभाजित है और खुद से भी विभाजित है, लेकिन साथ साथ इसका तीसरा फैक्टर भी है, क्या है, 5। इसी तरीके से जो 21 है उसका 3 और 7वीं फैक्टर होगा। 49 जो है उसका 7 फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, 19। ये हमारा या तो 1 से कटेगा या फिर 19 से कटेगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्या है कि 6 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 5 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताइए। तो बच्चों 6 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या आप लोगों को बनानी आती होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 6 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या है एंड 5 अंकों से बनी अधिकतम संख्या जो है वो 9 का यूज करके बनाई जाती है। तो ये हमारी 99,999 होगी। ठीक है बच्चों, अब हमें अंतर बताना है। तो बच्चों बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो बच्चों जब इसमें 6 अंक हैं और इसमें 5 अंक हैं तो आप लोगों को खुद ही क्लियर होगा कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो हमारी 6 अंकों वाली होगी। अब जब इसमें से हम 99,999 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, 10 में से 9 गया 1 आएगा और ये 9 में से 9 गया 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो आया बच्चों 1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अंक 7, 1, 3 तथा 6 का प्रयोग करके निर्मित 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटी संख्या आप लोगों को इसमें बतानी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें 4 अंकों की बनानी है और 7, 1, 3 और 6 का यूज करके। ठीक है बच्चों, तो ये जो 1000 जो प्लेस होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आने के बाद बच्चों आपके पास 7, 3 और 6 बचता है, जिसमें से आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या बच्चों इसमें 3 है। ठीक है, उसके बाद इसे यूज करने के बाद आपके पास 7 और 6 बचा, इसमें से भी आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो ये हो जाएगा 6 और लास्ट
लास्ट में 7 बचा। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, 1367 आंसर हमारा सही है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 50 तथा 55 के बीच कितने 5 मिलेंगे। तो बच्चों 50 और 55 के बीच में बताना है, तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको 50 और 55 को काउंट नहीं करना है। अब इसे और इसे काउंट कर नहीं सकते, तो अब इसमें कितने 5 यूज हुए। तो देखो बच्चों 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है। ठीक है, 4 इसका क्या होगा आंसर होगा। थैंक यू बच्चों।